इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में सुख और शांति आती है। इन वचनों के द्वारा अगर आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके मनों में शांति और सुकून आता है, आपको एक पीस का एहसास होता है। इन वचनों को प्रार्थना में जरूर क्लेम कीजिए क्योंकि ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि मन में शांति कैसे आती है, घरों में शांति कैसे मिलती है। प्रभु यीशु से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे मन में हमें शांति दे, अनुग्रह दे, ब्लेसिंग दे, आशीष दे। तो आज हम देखेंगे बाइबल के वचनों के द्वारा शक्तिशाली वचनों को। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं वचनों की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 29 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप सच में यहोवा की प्रजा है, यहोवा पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा। आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, कोई भी कार्य जो आपके जीवन में है, जिसे आप करते हैं, उनमें आपको बल देगा और सामर्थ्य देगा। और जैसे यह लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो जब आप प्रभु को पुकारते हैं, उनसे दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं, तो आपके जीवन में शांति आती है, आपके मनों में शांति आती है और आपके परिवार में शांति आती है। ये शांति का दाता, ये शांति का परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। जिसे आप पुकारते हैं, जिसे दुआ करते, प्रार्थना करते, तो आपको शांति देता है, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है आपको शांति देगा। तो इसीलिए भाई बहनों, आप हमेशा अपने प्रभु को पुकारिए। तो जी हाँ भाई बहनों, आप इस वचन को क्लेम कीजिए ताकि आपके जीवन में शांति बने रहे। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने इस वचन के द्वारा क्लेम करना है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। ये वचन शक्तिशाली वचन है। इस वचन को अपनी प्रार्थना में आप जरूर रखिए क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ रहती है। जैसा कि वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो हमारा खुदा बहुत महान है, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जो भी उसके बच्चे हैं, उसके बेटा बेटी, परमेश्वर सबका ध्यान रखता है, उनके घरों में आशीष और ब्लेसिंग्स देता है। और वचन कहता है कि उनके घरों में शांति की आशीष देता है। शांति की आशीष देने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है, यीशु मसीह। इस वचन को आप जरूर क्लेम कीजिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला पतरस 5 का 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको हिदायत देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको सिखा रहा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। उसको मतलब हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर यहां आप ही कहता है, अपनी सारी चिंताएं, सारी फिक्र, सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स को मुझ पर डाल दो। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। जब पिता ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, जब पिता हमारे सारे बोझों को अपने हाथों पर लेना चाहता है, तो अपने सारे बोझों को, सारी फिक्र को, सारी टेंशन को, सारी प्रॉब्लम्स को अपने सर पर और अपने हाथों पर लेकर मत घूमिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यही कारण है, यही रीजन है कि अधिकतर विश्वासी जन फंस जाते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो फंस जाते हैं। वो अपनी जुबान से ही ऐसी बातें करते हैं, अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था, अब मैं ऐसा कर लेता हूं, अब मैं वैसा कर लेता हूं। तो वो क्या करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और जब दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो जुबान से कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर निकलता है। और जब जुबान से नेगेटिव निकलेगा तो वही आपकी जिंदगी में होगा। तो परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में कैसे होगा? जब प्रभु कहता है कि सारी चिंता, सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, जब परमेश्वर का वचन आप ही कह रहा है कि सारी चिंता, सारी फिक्र, सारी टेंशन परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, तो आप सौंप दीजिए।
आप मत फिक्र कीजिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्र है, कोई भी काम खराब हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, एक मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हम छोटे होते हैं, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो हम क्या करते हैं? हम तो निश्चित होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा पिता हमारे साथ है, हमारे गार्जियन हमारे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारा खिलौना टूट गया है तो वो बना देंगे, हमारे लिए कोई कमी घटी हो गई है तो हमें बाजार से लाकर दे देंगे। उसी तरह से आप छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। अपना दिमाग ना चलाइए, अपना दिमाग सिर्फ परमेश्वर के वचनों के लिए चलाइए। देखिए आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य होंगे, आश्चर्यचकित कार्य होंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। क्योंकि ये वचन है तो ये वचन शक्तिशाली वचन है, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, जो अंधों को भी आंखें दे देता है, जो लंगड़ों को भी दौड़ा देता है। ये वो शक्तिशाली वचन है। तो भाई बहनों, अमल कीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक वचनों पर, और कभी भी उदास मत होइए, कभी टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। सारी चिंता फिक्र अपने परमेश्वर यीशु मसीह पर डाल दीजिए, क्योंकि वो आपका एकमात्र सच्चा खुदा और सच्चा पिता परमेश्वर है। और जब आप अपनी सारी चिंता फिक्र, सारी टेंशन अपने खुदावन, अपने पिता यीशु मसीह पर सौंप देते हैं, उनके हाथों में रख देते हैं, तो देखिएगा उसी वक्त आपको शांति, चैन और सुकून मिलेगा। आपको उसी वक्त खुशी का एहसास होगा और आप आराम से सोने पाएंगे, क्योंकि आपका पिता आपके साथ है और इस बात का एहसास आपको रहेगा। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे रोमियो 16:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का शक्तिशाली वचन आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषित कर रहा है। इस वचन को आप पढ़िए और इस वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए। परमेश्वर की आशीष ब्लेसिस आपके ऊपर बनी रहती है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे हाथों शीघ्र कुचलवा देगा। इसलिए भाई बहनों, जितने भी लोग हताश है, परेशान है, निराश है, मायूस है, उनके लिए शक्तिशाली वचन है। उनको ये वचन जरूर बोलना चाहिए। आप रोज इस वचन को बोलिए, सुबह शाम इस वचन को बोलिए और प्रार्थना में, दुआ में इस वचन को क्लेम कीजिए। परमेश्वर की बड़ी आशीष है इसमें आपके लिए। आप इस वचन को क्लेम कीजिए। जैसा कि वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र कुचलवा देगा। इसलिए भाई बहनों, अगर आप परेशान हैं, किसी ने आपके खिलाफ कोई योजना बनाई है आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके काम नहीं बन रहे, कोई किसी चीज में रुकावट आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आपके जीवन में निरंतर टेंशन और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, तो आपको इस वचन को जरूर क्लेम करना है। आप इस वचन को जरूर बोलिए। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, रोना, पछताना, दोष, क्लेश, ये सब शैतान की तरफ से आता है। झगड़ा, बैरभाव, निराशा और डिप्रेशन, ये सारी चीजें शैतान की तरफ से आती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आप इस वचन के द्वारा क्लेम कीजिए, आप इस वचन के द्वारा दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो देखिए आप शैतान को कुचल देंगे यीशु मसीह के पाक नाम से। क्योंकि वचन कह रहा है, परमेश्वर आप ही कह रहे हैं आपसे कि शैतान को आपके पैरों तले कुचलवा देगा। तो आप शैतान को कुचल नहीं पाएंगे इसी शक्तिशाली वचन के द्वारा। ये जो वचन है, ये आपके लिए बहुत बड़ी तलवार है। आपने शैतान को जीतना है, उसको दबाना है, उसको नीचे गिराना है, तो इस वचन की तलवार को आपने अपने साथ रखना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया आप पे सदा बनी रहे। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आखिरी में आपसे कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर की दया, अनुग्रह सदा सर्वदा बनी रहे। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बने रहिए वीडियो पर। आज आपके परिवार की शांति के लिए एक छोटी सी दुआ करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और इस प्रार्थना को आप अपने जीवन में रिसीव कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर और आपकी जिंदगी में बना रहे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी लोग आज तुझे देख रहे हैं, तुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में तू शांति ला प्रभु, उनके परिवार के जीवन में तू शांति बना प्रभु, क्योंकि वो तुझे देखते हैं, तुझे ताकते हैं प्रभु, तू उनके जीवन में कार्य करता है प्रभु। आज तुझसे हम सभी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, एक एक जन जन के जीवन में तू शांति दे मेरे प्रभु। हे प्रभु, जितने भी लोग आज तुझे देख रहे प्रभु, उन सब के लिए मैं दुआ कर रही हूँ प्रभु, तू सभी को शांति का साधन बना प्रभु जी।
जहाँ घृणा है प्रभु वहाँ प्रेम का उपज बना मेरे प्रभु। जहाँ स्वार्थ है प्रभु वहाँ उपकार करवा प्रभु उनसे प्रभु जी। जहाँ विश्वास में ईर्ष्या है वहाँ पर उनमें समझ दे प्रभु यीशु। जहाँ उदासी है प्रभु यीशु उनके मनों में शांति दे मेरे पिता। जहाँ निराशा है मेरे प्रभु वहाँ तू सभी के मनों में आशा दे मेरे पिता। जहाँ अंधेरा है मेरे पिता यीशु वहाँ तू उजाला कर प्रभु। उन सभी के मन में, उन सभी के परिवार में तू उजाला भर दे प्रभु यीशु। तू सभी को प्रभु यीशु शांति देने वाला खुदा है प्रभु यीशु। सभी के जीवन में तू प्यार भर प्रभु। जहाँ प्यार की कमी है प्रभु, जहाँ प्यार की कमी है प्रभु उस जगह पे तू प्यार भर दे प्रभु। जहाँ मन मुटाव है मेरे पिता यीशु उस जगह पे मिलाप करवा प्रभु जी। हर एक के घर में, जन जन के दिलों में प्रभु तू शांति दे मेरे प्रभु। तू सामर्थ्य बना एक एक जन को प्रभु, क्योंकि तू शांति का परमेश्वर है, तू शांति का दाता है मेरे पिता यीशु। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु का सब, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे प्रभु यीशु तू उनके जीवन में शांति दे, उनके परिवार में शांति दे प्रभु यीशु। उनका जीवन परिवर्तन हो प्रभु। जो उदास है, जो निराशा में दिन बिता रहे प्रभु उनकी निराशा को दूर कर मेरे पिता, क्योंकि तू ही सच्चा पिता है, तू ही सामर्थी पिता है प्रभु। आज जितने भी भाई बहन तुझसे दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे प्रभु, तू उनके जीवन में दया भर दे प्रभु, प्यार भर दे प्रभु, विश्वास को भर दे प्रभु। तेरे नाम को जो भी पुकारते प्रभु जी उनके हर एक के गुनाहों को क्षमा दे मेरे पिता। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस दुआ को, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू शांति दे प्रभु, उनके परिवार में तू शांति दे प्रभु। एक एक भाई बहन इस दुआ को रिसीव करे, इस दुआ के द्वारा सभी भाई बहन के जीवन में कार्य हो प्रभु यीशु। आज का हर एक दुआ को, हर एक प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी तेरे नाम से सभी भाई बहन सुने और ग्रहण करे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने इस प्रार्थना को रिसीव करना अपनी जिंदगी में। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य हो, ऐसी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चे खुदा यीशु मसीह से। और भाई बहनों, आज के जो शक्तिशाली वचन हमने बताए हैं, ये 3 शक्तिशाली वचन, इनको आप रोज बोलिए, अपनी दुआ प्रार्थना में रोज शामिल कीजिए। देखिएगा आपकी जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत कार्य होंगे। परमेश्वर की शांति, सुकून और प्यार और मोहब्बत आपके घरों में बढ़ती जाएगी और खुदावंद के अद्भुत कार्य आपके परिवार में होंगे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के शक्तिशाली वचन हर एक घरों में गूंजने पाए, एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।